कहानी है एक ऐसे आदमी की जो हर चीज का जिम्मेदार गॉड को ठहराता है और इसी वजह से गॉड अपनी सारी पावर्स उसे दे देते हैं। इस मूवी का नाम है ब्रूस ऑलमाइटी। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक न्यूज को कवर कर रहा होता है। इस आदमी का नाम है ब्रूस। ब्रूस एक न्यूज चैनल में काम करता है और यहाँ के टाउन के सबसे बड़े बिस्किट की न्यूज को कवर कर रहा होता है, पर वो ऐसा करते हुए बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। नेक्स्ट सीन में हम ब्रूस को अपने घर पर देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड ग्रेस के साथ उसी टेप को देख रहा होता है, पर ग्रेस को फोटोज एल्बम में फोटोज लगानी होती हैं, तो वो ब्रूस को उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है, पर इसमें ब्रूस बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। दरअसल वो बहुत परेशान होता है क्योंकि उसका चैनल से हमेशा बेकार की न्यूज कवर करने को भेजता है और उसके कॉम्पिटिटर इवांस को बहुत अच्छी न्यूज कवर करने के लिए भेजते हैं, और उसका मेन रीजन ये था कि इवांस बहुत चमचागिरी करता था। इसके बाद ब्रूस सोने के लिए चला जाता है और नेक्स्ट डे ग्रेस का डॉग सोफे पर टॉयलेट करने लगता है, तो ब्रूस उसे लेकर बाहर की तरफ भागता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि ग्रेस के डॉग को हमेशा ही सोफे पर टॉयलेट करने की आदत होती है, तो बाहर जाकर वो टॉयलेट नहीं करता। इसके बाद ब्रूस ग्रेस को उसके स्कूल छोड़ देता है क्योंकि वो एज ए टीचर वहाँ पर काम करती है। अब जाते समय ग्रेस ब्रूस को एक ब्रेसलेट देती है जो कि गॉड का एक लकी चार्म होता है। इसके बाद ब्रूस अपने ऑफिस जाता है जहाँ पार्किंग के पास उसे एक बैगर दिखता है जो कि एक साइन बोर्ड लेकर खड़ा होता है जिस पर एक कोट लिखा होता है, और उसे पढ़कर ब्रूस को और भी ज्यादा गॉड पर गुस्सा आता है। ब्रूस ऑफिस की मीटिंग में भी लेट पहुंचता है जहाँ उसके सीनियर जैक रिटायर हो रहे होते हैं और उनकी जगह इवांस को देने की बात चल रही होती है, जिसके बाद ब्रूस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसीलिए वो जैक के साथ झगड़ा कर लेता है। तो उसका सीनियर उसे जाते जाते एक चांस देता है कि आज वो उसे एक अच्छी न्यूज कवर करने के लिए देगा, जिससे ब्रूस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। असल में ब्रूस को लगता है कि उसका चैनल उसे टेस्ट कर रहा है और शायद अगर उसने ये सब परफेक्टली कर लिया तो ये लोग उसे एक एंकर बना देंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम ब्रूस को नायग्रा फॉल्स के पास देखते हैं जहाँ उसे लाइव कवर करना होता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि इवांस ही मेन लीड में रहेगा और वो ही स्टोरी को कवर करेगा। ये सुनकर ब्रूस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो लाइव कवर में अजीब अजीब हरकतें कर पूरा लाइव बर्बाद कर देता है, और जिससे शो की रेटिंग घटने लगती है और बस इन्हीं कारणों के चलते उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। इसके बाद ब्रूस जैसे ही अपने घर पर सामान लेकर वापस जाने लगता है तो वो देखता है कि कुछ लोग एक बैगर को परेशान कर रहे हैं। अब ब्रूस उनके पास जाता है तो वो लोग उसे बहुत मारते हैं और उसकी गाड़ी पर भी काफी सारे स्क्रैचेस डाल देते हैं। अब नेक्स्ट सीन में ब्रूस को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कार को तेजी से ड्राइव कर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसकी कार का बोनेट टूट जाता है। पर फिर वो अपनी कार से बाहर निकलता है और गॉड को बहुत बुरा भला कहता है, और ग्रेस ने जो उसे ब्रेसलेट दिया होता है वो उसे भी पानी में फेंक देता है। और अब वो गॉड को कहता है कि अगर किसी को जॉब से निकाला जाना चाहिए तो वो तुम हो गॉड, तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो। अब इसके बाद ब्रूस को अपने पेजर पर एक कॉल आता है, लेकिन वो उस कॉल को अटेंड नहीं करता है, लेकिन ये कॉल उसे बार बार आ रहा होता है और गुस्से में आकर ब्रूस उस पेजर को अपने घर से दूर फेंक कर मारता है, जिससे कि वो पेजर टूट जाता है। इसके बाद फिर से ग्रेस का कुत्ता सोफे पर ही टॉयलेट करने जा रहा होता है, इसलिए ब्रूस उसे फिर से उठाकर बाहर की तरफ भागता है। लेकिन अब वो अपने पेजर को देखता है जो कि टूट चुका होता है, लेकिन फिर भी उस पर एक कॉल आ रहा होता है। ये बात ब्रूस को बहुत अजीब लगती है और अब वो अपने घर पर जाकर उसी नंबर को दूसरे फोन से डायल करता है और कॉल करने पर उसे एक एड्रेस का पता चलता है, और इसके बाद तुरंत ब्रूस उस एड्रेस के लिए निकल जाता है। वहाँ पर वो एक बिल्डिंग में पहुंचता है एंड वहाँ पर एक स्वीपर काम कर रहा होता है और ये स्वीपर ब्रूस से हेल्प मांगता है। तो ब्रूस को पहले तो ये मजाक लगता है, पर स्वीपर असल में मजाक नहीं कर रहा होता है, इसीलिए ब्रूस बहाना बनाने के लिए ये बोल देता है कि वो इस टाइम फ्री नहीं है और वो 7 तारीख को 7 बजे बिल्कुल फ्री रहेगा। इसके बाद वो बिल्डिंग में ऊपर जाता है और यहाँ पर उसे वही स्वीपर दोबारा से दिखता है, और इस बार वो एक बहुत अच्छे व्हाइट सूट में होता है, और ये व्हाइट सूट वाला आदमी खुद को गॉड बोलता है। यहाँ पर गॉड ब्रूस को कहते हैं तुमने कहा है कि गॉड अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, इसलिए कुछ वक्त के लिए गॉड ब्रूस को गॉड बनाने जा रहे हैं और खुद छुट्टियों पर जा रहे हैं। लेकिन ब्रूस को ये सब एक मजाक लगता है और इसीलिए वो इस बिल्डिंग से बाहर भाग जाता है। बिल्डिंग से बाहर जाने के बाद वो एक कॉफी शॉप में जाता है और वहाँ पर जाकर वो एक कॉफी ऑर्डर करता है और यहाँ पर कॉफी का डिब्बा उसके हाथ में अपने आप ही आ जाता है। अब ये सब देखकर ब्रूस को थोड़ा अजीब लगता है कि आज उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो इस सबको समझने के लिए कुछ और ट्राई करता है और शुगर पाउडर का डब्बा भी उसके हाथ में अपने आप ही आ जाता है। इसके बाद वो एक टोमेटो सूप को ऑर्डर करता है और जादू से टोमेटो सूप को 2 भागों में बांट देता है, एंड ये सब देखकर उसे बहुत मजा आता है और अब उसे समझ में आ जाता है कि वो सच में गॉड बन चुका है और अब वो जो चाहे वो कर सकता है। इसके बाद वो अपनी पावर्स के साथ काफी एंजॉय करता है और कुछ लोगों को परेशान भी करता है, और इस सब के बाद वो अपनी टूटी फूटी कार को एक शानदार गाड़ी में बदल देता है। अब वो एक न्यूज को कवर करने के लिए जाता है जहाँ पर वो अपनी पावर्स से एक मीटियोर धरती पर गिरा देता है और उस जगह को एक ब्रेकिंग न्यूज में बदल देता है, और बस इसी वजह से उसकी जॉब भी उसे वापस मिल जाती है और शहर में वो काफी ज्यादा मशहूर भी हो जाता है क्योंकि वो जिस भी जगह पर न्यूज को रिपोर्ट करने के लिए जाता था वहाँ पर कुछ ना कुछ अपनी पावर से ऐसा कर देता था कि वो उस समय की सबसे बड़ी खबर बन जाती थी, और इसीलिए ब्रूस लगातार मशहूर होता जा रहा था। नेक्स्ट सीन में इवांस एंकरिंग कर रहा होता है एंड यहाँ पर ब्रूस उसकी आवाज को ही बदल देता है और इस मोमेंट को काफी ज्यादा फनी बना देता है, जिससे सबको ये लगता है कि इवांस इतना काबिल नहीं है कि वो एंकरिंग कर सके, और ये सभी सोचते हैं कि यहाँ से इवांस को हटा के ब्रूस को इस पोजीशन पर रख देना चाहिए। अब ब्रूस अपनी लाइफ से काफी ज्यादा खुश होता है और इसीलिए वो ग्रेस को डिनर पर लेकर जाता है, लेकिन जब ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं तभी ब्रूस को बहुत सारी तरह तरह की आवाजें आने लगती है। अब इस सब से ब्रूस काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और परेशान होकर वो गॉड को याद करता है, तो गॉड फिर से उससे मिलने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर गॉड ब्रूस को समझाते हैं कि ये उन लोगों की आवाजें हैं जो गॉड से प्रे कर रहे हैं, और अब क्योंकि तुम गॉड बन चुके हो तो ये सब आवाजें तुम्हें सुनाई दे रही है और तुम इन आवाजों से बच नहीं सकते, तुम्हें ये सुननी ही पड़ेंगी और इनका रिप्लाई भी देना होगा। इसके बाद ब्रूस अपने घर पर वापस आ जाता है और यहाँ पर ब्रूस अपने मैजिक से सभी की विशेष को अपने कंप्यूटर में डाल देता है और एक एक करके सभी की विशेष का रिप्लाई देने लगता है। अब ब्रूस यहाँ पर बहुत सारे लोगों के रिप्लाई देता है, लेकिन विशेष घटने की बजाय लगातार बढ़ती ही जा रही थी, और इन्हीं सब परेशानियों के चलते वो सभी की विशेष को यस कर देता है और सबकी मांगे पूरी कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में ब्रूस अपने ऑफिस की एक पार्टी में जाता है जहाँ पर सभी ब्रूस की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं, और वो पार्टी ब्रूस के लिए ही रखी गई होती है क्योंकि अब वो एक मेन एंकर बनने जा रहा होता है। और यहाँ पर उसकी कलीग सुजन उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करती है, और जब ब्रूस और सुजन किस कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर ग्रेस आ जाती है और उन दोनों को देख लेती है, और इस बात को लेकर ग्रेस का दिल टूट जाता है और गुस्से में ग्रेस उसी वक्त उससे ब्रेकअप कर लेती है।
इसके बाद ब्रूस ग्रेस को बहुत मनाने की कोशिश करता है, पर ग्रेस मानती ही नहीं है और गॉड का ये रूल होता है कि वो बिना किसी की मर्जी के उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये था कि ब्रूस अपनी पावर्स के जरिए ग्रेस को नहीं मना सकता था, उसे बिना पावर्स के ही उसे मनाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट सीन में ब्रूस अपनी पहली एंकरिंग करने जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी एंकरिंग स्टार्ट करता है तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और तब हमें पता चलता है कि पूरे शहर में हंगामा हो गया है। दरअसल ब्रूस ने सभी की इच्छाओं को पूरा कर दिया होता है और इसका नतीजा ये हुआ कि मैच एक ऐसी टीम जीत गई जो कभी जीत ही नहीं सकती थी, और वो लॉटरी जिसे कोई एक बंदा ही जीत सकता है उसे 10,000 लोगों ने जीत लिया और इसीलिए सबको 20-20 रुपए ही मिले। और इसी तरह की उसने काफी सारी मांगे पूरी कर दी थी, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और उन्होंने दंगे शुरू कर दिए। टाउन में दंगा होता देख ब्रूस को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वो दोबारा से उसी बिल्डिंग में जाता है जहाँ वो पहली बार गॉड से मिला था, और इस बार गॉड स्वीपर की ड्रेस में होते हैं और अब गॉड उसे यहाँ पर याद दिलाते हैं कि आज 7 तारीख के 7 बजे हैं, और ब्रूस समझ जाता है और अपना आप ही काम पर लग जाता है और अब ये दोनों मिलकर पूरे फर्श को साफ करते हैं। और फर्श साफ करने के बाद गॉड ब्रूस को कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम एक बहुत अच्छे आदमी हो। वो लोगों को हंसाता है जो कि एक बहुत मुश्किल काम है और इसीलिए अगर ब्रूस चाहे तो वो सब कुछ सही कर सकता है, और ये बोलकर गॉड वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ब्रूस अपने घर पर वापस जाता है और सबकी मांगी जिस पर उसने यस किया था उन्हें वापस ले लेता है। इसके बाद ब्रूस अपने ऑफिस वापस जाता है और अपनी एंकर की पोस्ट को छोड़ देता है और इवांस को वो पोस्ट दे देता है, क्योंकि इवांस उस पोस्ट के लिए काफी अच्छा होता है, और खुद ब्रूस अपनी पुरानी पोजीशन पर ही काम करने लगता है। इसके बाद ब्रूस अपने घर पर वापस आता है और अब वो उस एल्बम को कंप्लीट करता है जो ग्रेस ने उसे काफी पहले कंप्लीट करने के लिए दी थी, पर तभी वहाँ पर डेबी आ जाती है। असल में ग्रेस ने जब से ब्रूस के साथ ब्रेकअप किया था वो डेबी के साथ ही रह रही थी और डेबी यहाँ पर ग्रेस का सामान लेने के लिए आई थी। ब्रूस यहाँ पर ग्रेस के सामान के साथ साथ वही फोटोज की एल्बम भी दे देता है और तब डेबी ब्रूस को बताती है कि ग्रेस तुम्हारे लिए गॉड से रोज प्रे करती है, और ये सुनकर ब्रूस को थोड़ा बुरा लगता है और वो वापस से अपने कंप्यूटर के पास बैठता है और ग्रेस की सारी विशेष चेक करता है, और सच में उसकी सारी विशेष ब्रूस के लिए ही होती है और वो उसके लिए रोज प्रे करती है। इसके बाद ब्रूस अपनी पावर से ग्रेस को अपनी खिड़की से देखता है और इस वक्त भी वो ब्रूस के लिए प्रे कर रही होती है। ये सब देखकर ब्रूस को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो अपने घर से बाहर निकल जाता है और बारिश में रोड पर चलने लगता है। अब यहाँ पर वो अपनी परेशानियों के चलते रोने लगता है और अब वो गॉड से कहता है कि उसे गॉड नहीं बनना है, लेकिन तभी अचानक से एक ट्रक ब्रूस को टक्कर मार देता है और हम देखते हैं कि फिर से ब्रूस की आंखें गॉड के सामने ही खुली हैं और इस बार ये दोनों ही बिल्कुल व्हाइट कपड़ों में होते हैं। यहाँ पर गॉड उसे कहते हैं कि जादू से सूप को 2 भागों में बांटना मजेदार होता है, पर ये चमत्कार नहीं होता। चमत्कार आपके अंदर होता है जिसे आपको खुद ही बाहर निकाल कर लाना होता है। दूसरी तरफ हम उसी एक्सीडेंट की साइड पर देखते हैं जहाँ पर ब्रूस बेहोश पड़ा होता है और उसे कई सारे डॉक्टर्स घेरे हुए होते हैं और वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे होते हैं। दरअसल जो ब्रूस गॉड से बातें कर रहा होता है वो ब्रूस की आत्मा होती है और तभी ब्रूस को होश आ जाता है और वो एक हॉस्पिटल में होता है और उसे काफी सारी चोटें लगी होती हैं और यहाँ पर ग्रेस उससे मिलने के लिए आती है और इनकी दोस्ती फिर से हो जाती है। अब मूवी के लास्ट सीन में हम फिर से ब्रूस को देखते हैं जो कि फिर से उसी बिस्कुट फैक्ट्री की न्यूज़ को कवर कर रहा होता है, लेकिन इस बार वो बहुत खुश होता है और बहुत अच्छे से न्यूज़ को कवर कर रहा होता है। और यहाँ पर हम एक बैगर को देखते हैं और यहाँ पर वो एक नया कोट लेकर खड़ा होता है और तभी हम देखते हैं कि ये बैगर और कोई नहीं बल्कि खुद गॉड ही है। इसका मतलब स्टार्टिंग से ही बैगर और कोई नहीं बल्कि गॉड खुद ही थे। और बस ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, और दोस्तों कमेंट जरूर करें जिससे हमारे चैनल की रीच बढ़ सके और हमारे चैनल ग्रो हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।